नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर का जो काम किया गया है इसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छे ढंग से इस घर का काम को किया जा रहा है। आप देखिएगा, अगर आप भी सिर्फ 35 फीट बाई 30 फीट में सुंदर सा घर का डिज़ाइन करवाना चाहते हो, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि किस तरीक़े से सिर्फ 30 फीट बाई 35 फीट में आप एक सुंदर सा घर खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो। इस घर में जो अच्छा काम किया गया है उसके बारे में बताऊंगा, और जहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक किया गया है उसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देने का कोशिश करूंगा। तो आप देखिएगा, इस घर का फ्रंट एलिवेशन का बात किया जाए जो कि 35 फीट का है, साइड एलिवेशन का बात किया जाए तो 30 फीट का है। मतलब सिर्फ 1050 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि इस घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से काम किया गया है, पूरा वॉक थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको इस घर का जो कॉलम और बीम का जो काम किया गया है इसके बारे में बता देता हूँ, फिर आपको घर के अंदर लेकर चलूँगा। दोस्तों, मैं कॉलम और बीम के बारे में बताऊं उससे पहले एक बात और आप अच्छे से समझ लीजिए, जो कि आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि इस घर का जो फर्श का लेवल है उसको क्या रखा गया है और किस तरीके से आपको जो अपने घर का फर्श का लेवल है उसको डिसाइड करना चाहिए। यहाँ पे जो देख रहे हो जो घर बनाया जा रहा है, और यहाँ पे सामने की तरफ जो रास्ता है ये देखिएगा, तो अभी रास्ता पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया है। आने वाला दिन में इस घर का जो रास्ता है उसको बनाया जाएगा, तो क्या होगा, ये और ऊंचा जाएगा। ये रास्ता का जो लेवल है वो और ऊंचा जाएगा, कम से कम 1 से 1.5 फीट के आसपास में, कम से कम तो इससे ऊंचा होना ही है। तो अगर आप अपने घर का फर्श के लेवल को कम रखते हो तो आने वाला दिन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जहाँ पे आप घर बना रहे हो रोड नहीं है, उसका कोशिश कीजिएगा कि ऊंचाई कम से कम 3.5 फीट से ज़्यादा रखें। यहाँ पर भी 3.5 फीट के आसपास में ऊँचाई रखा गया है। अगर यहाँ पर रोड बनाया जाता है 1 से 1.5 फीट ऊँचा भी आता है, फिर भी आपको 2 से 2.5 फीट के आसपास में ऊँचाई वो प्राप्त मिल जाता है, आपको हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोशिश कर लीजिएगा। अगर रोड बना हुआ है तो वहाँ से 2.5 फीट के आसपास में ऊंचा रखना है आपको, नहीं बना हुआ तो कम से कम 3.5 फीट तो रखना ही है। 4 फीट की जगह तो और भी ज़्यादा आप सुरक्षित महसूस करेंगे। तो इस तरीके से इस घर का जो फर्श का लेवल है एक अच्छा जो सूझबूझ है उसके साथ यहाँ पे रखा गया है। इस घर का कॉलम और बीम के बारे में जान लेते हैं। इस घर का जो कॉलम रखा गया है इसमें सारा जो कॉलम का साइज़ है सेम नहीं है, एक या फिर 2 कॉलम जो है उसका साइज़ को कम किया गया है। क्यों कम किया गया है अभी आपको बताऊंगा अंदर चल के। लेकिन जो इस घर का बीम है, ये देखिए जो प्लिंथ बीम है, इसका बात किया जाए तो बहुत ही सॉलिड देखने में भी लग रहा है। कास्टिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है। देखिए इस तरीक़े से बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसका कास्टिंग है वो किया गया है। अगर बात कर लिया जाए साइज़ का तो यहाँ पे देखिएगा जो टॉप है वो 10 इंची का है। ये टॉप है, यहाँ पे ब्रिक वर्क किया जाता है ईंट का जोड़ाई, और जो डेप्थ है ये भी 10 इंच का है। मतलब 10 इंच बाई 10 इंच का ये बीम है, और इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। मैं एक बीम का बात नहीं कर रहा हूँ, इस घर में जो भी लगा हुआ बीम है अंदर का जहाँ पे पार्टीशन वाल होने वाला है, प्रत्येक बीम का साइज़ वही है, और 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। अब जान लेते हैं कॉलम के बारे में कि आखिर किस तरीक़े का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। फिर जल्दी से घर के अंदर चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कॉलम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो 9 इंच बाई 12 इंच का साइज़ वाला कॉलम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ये देख सकते हो, जिसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का। इस तरीके से अगर आप कॉलम और बीम का इस्तेमाल कर लेते हो तो आप बिना किसी झिझक अपने घर को 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो, क्योंकि अपने 16 mm का 4 सरिया और 12 mm का 2 सरिया का उपयोग किया है। साइज़ 9 इंची बाई 12 इंची का रखा गया है। अगर टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम का बात कर ले, उससे मैं बाहर से दिखा देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ पाइए। 4 कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, फिर 4 आगे है, उसके बाद फिर 4 कॉलम और फिर 4 कॉलम आप इधर से देखेंगे, फिर 4 4 4 4। मतलब टोटल इस घर में 16 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। कोशिश किया गया है कि एक दूसरे का जो कॉलम है बिल्कुल सिद्ध में रहे, ताकि आपको जो मजबूती है वो मिल सके। और ऐसा में सामने सामने कॉलम अगर डिजाइन करते हो तो कास्टिंग करने में भी काफ़ी आसानी होता है। जैसे कि आप प्लिंथ बीम का काम करवाते हो उसमें भी सेंटरिंग करने में काफ़ी आसान होता है, सीधा सीधा रहता है। फिर लिंटल बीम करवाते हैं उसमें भी अच्छा रहता है। उसके साथ फ्लोर बीम में भी आपका जो सेंटरिंग का काम कराते हो उसमें काफ़ी अच्छा आपको
होता है काम, जल्दी होता है, आपका खर्चा है वो कम आता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरीक़े से इसका काम है वो किया गया है। यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है सामने की तरफ से, ये रहा इस घर का साइड व्यू। और चलिए देखते हैं कैसे इस घर का डिज़ाइनिंग है वो किया गया है। आप सीख सकते हो और खुद से भी आप अपने बनने वाला घर का डिज़ाइन है वो कर सकते हो। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट साइड से दिखाता हूँ ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़े से सारा चीज़ को समझ पाइए। बहुत कम ही ऐसा चैनल है जो कि डायरेक्ट आपको साइड से वीडियो प्रोवाइड करवाता है, दिखाता है। यहाँ पे आपको आ जाएगा इस घर के लिए मेन गेट, ये देख सकते हो। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको हॉल के साथ साथ कुछ वेटिंग एरिया और डाइनिंग एरिया मिल जाता है। देखिए ये जो इतना जगह दिया गया है, यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। साथ में उस कॉर्नर पे आपको लगभग 13 फीट बाई 11 फीट के आसपास का पहला बेडरूम मिलता है। उसके लिए अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का यूज़ किया जा रहा है। देखिए वहाँ पे अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर उस कॉर्नर पे और एक आपको जो बेडरूम है वो देखने को मिलता है 12 फीट के आसपास का, उसका भी साइज़ रखा गया है, ये देख सकते हो। और उसका दरवाज़ा है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। और ये जो जगह है वो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। देखिए उस कोना पे एक बेडरूम है, इस कोना पे एक बेडरूम है। ये जो बेडरूम है इसके लिए अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे बनाया जा रहा है, वो आप देख सकते हो। उसका दरवाज़ा वहाँ से रहेगा, उसके साथ जो हॉल जो इस घर का दरवाज़ा है वो उसके यहाँ पे रखा जाएगा। और उसके साथ साथ ये हो गया आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम इस तरीक़े से। और ये जो यहाँ वाला जगह है ये सारा हॉल और डाइनिंग एरिया में मिला हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको सीढ़ी मिल जाएगा, लगभग 6.5 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का आपको सीढ़ी मिलता है। यहाँ से सीढ़ी बनना स्टार्ट किया जाएगा इस तरीके से, सरिया लगाते हुए फ्लाइट पार्ट आ जाएगा, फिर लैंडिंग आएगा, उसके बाद सेकंड फ्लाइट पार्ट वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस घर के लिए किचन रखा गया है, ये देख सकते हो, ये किचन है। और इस किचन को आग्नेय कोण पे डिज़ाइन किया गया। आग्नेय कोण क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए उधर है पूरब और इधर है दक्षिण। तो जब किचन बनाया जाता है तो कोशिश किया जाता है कि आग्नेय कोण पे हो। अगर आप वास्तु को मानते हो तो आपके लिए सही रहता है, क्योंकि पूरब और दक्षिण का कोण को आग्नेय कोण माना जाता है। और यहीं पे इस घर का किचन का निर्माण किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। तो इस घर में आपको 2 बेडरूम के साथ साथ हॉल मिल गया, डाइनिंग एरिया मिल गया, किचन मिल गया, टॉयलेट बाथरूम मिल गया, उसके साथ साथ सीढ़ी भी आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। ईज़िली आप यहाँ पे देख सकते हो। कभी भी कॉलम का आपको कास्टिंग करवाना है तो इस तरीक़े से आपको करवाना है। देखिए पहले जो यहाँ पर अच्छा काम किया गया, देखिए जो स्टार्टर है उसका काम किया गया है। उसके बाद में फिर इससे जो इसका सेंटरिंग का काम किया गया है, लकड़ी को उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद फिर इसका जो कवर होता है, जो इसका फ्रेम होता है, उसको लगाते हुए उसका कास्ट है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से काम करवाते हुए बीम के ऊपर में तो आपका जो कॉलम इधर उधर भागने का चांसेस है वो नहीं रहता है, जिसमें आपका काफ़ी अच्छा काम निकल जाता है और कॉलम टेढ़ा मेढ़ा होने का चांसेस भी काफ़ी कम रहता है। तो अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ। वहाँ से मेन एंट्रेंस है, थोड़ा वेटिंग एरिया मिलता है, वहाँ पर खड़ा होकर मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। आप देखिएगा, ये तो वेटिंग एरिया हो गया। इस कॉर्नर पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मेन गेट आ जाएगा। ये देखिए घर में एंटर करते हो आपको मिल गया हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, पहला रूम, उसके लिए कॉमन टॉयलेट अटैच टॉयलेट बाथरूम, उसके बाद उधर रूम मिल गया, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया, ये हो गया आपका सीढ़ी रूम, यहाँ पे हो गया आपका किचन। और इस तरीक़ा से वहाँ पे आपको बीच में सीढ़ी मिल जाता है। इस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। जो सारा एरिया है हॉल और डाइनिंग एरिया में आ जाता है। तो 2 रूम आपको मिल गया, आपको हॉल डाइनिंग एरिया मिल गया, किचन मिल गया, टॉयलेट बाथरूम मिल गया, एक रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम मिल गया, उसके साथ साथ वहाँ पे आपको सीढ़ी मिल गया। तो इस तरीके से इस घर का काम को किया जा रहा है। आपको ये बनता हुआ घर का डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और जैसे जैसे घर का काम को आगे बढ़ाया जाएगा मैं स्टेप वाइज कोशिश करूँगा वीडियो लाने का, ताकि आप लोग का और भी ज़्यादा जो हेल्प है वो किया जा सके। अगर आप इतना घर बनाते हो तो आपको 3.5 से 4 लाख के आसपास का एस्टिमेट से रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हैवी कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया गया है। हालांकि मैं इस घर का जो मकान मालिक है उनसे बात नहीं कर पाया हूँ, करूँगा तो फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो भी मैं आप लोग के लिए लाने का कोशिश करूँगा। आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से किया गया है, क्या खर्चा आया, उसके बारे में भी आने वाले दिन में आपको अपडेट दूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।